बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। और आज एक बड़ा मैच सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अंडर 19 का खेला गया, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कराची के अंदर, तो कराची के अंदर लियारी फुटबॉल स्टेडियम में वहां पर रंग सजा। आज सिंध फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ और पिंक के नाम से यह इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस टूर्नामेंट का आज इफ्तिताह किया। और इस टूर्नामेंट के अंदर 16 टीमें शिरकत कर रही हैं और 9 टीमें इंटीरियर सिंध की हैं, जबकि 7 टीमें जो है कराची से ताल्लुक रखती हुई दिखाई दे रही है। खवातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और यूथ अफेयर की जानिब से यह इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और खवातीन फुटबॉलर्स के लिए एक अच्छा मौका है। यहां पर वो अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए अपनी सलाहियतें पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए देते हुए दिखाई दे। और अच्छे प्लेयर्स होंगे, यकीन नेशनल टीम के लिए वो जरूर मुंतखब होते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ है, क्योंकि आज इस इवेंट के अंदर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो वहां मौजूद थे और उन्होंने कई अहम चीजें लियारी के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से कही। और उन्होंने कहा कि लियारी एक ऐसी जगह है जहां पर हमें जियाले हमारे जरूर रहते हैं और वहां पर हमें स्पोर्ट्स को फरोग देना। फुटबॉल हमारा अगर लियारी का गढ़ समझा जाने वाला खेल, ऐसा कहा जाता है कि लियारी के अंदर फुटबॉल में सबसे ज्यादा फोकस है। तो यकीनन आज खवातीन प्लेयर्स ने भी वहां पर देख लिया होगा जिस किस्म की टूर्नामेंट का आगाज हुआ, तो एक अच्छा साइन रहा था इस इवेंट के हवाले से। साथ साथ है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी T20 मैच खेला गया और पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई। आज इस हवाले से भी बात करेंगे कि सिर्फ 4 चेंजेस पे पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी T20 का मैच आ रहा, ये एक सवालिया निशान जरूर है। इस पर हम जरूर गुफ्तगू रहेगी हमारी आज के शो में। और हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो आज के मैच पे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के हवाले से। और सेमीफाइनल मैच आज खेला गया और इससे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हम यही बात कर रहे थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हवाले से और इस एशिया कप के हवाले से कि बड़ी टीमों के खिलाफ पता चलेगा प्रेशर का। और आज बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल थी और जावेद इकबाल भट्टी हमारे शो पर मौजूद थे पिछले दिनों और उन्होंने कहा था कि हम जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और वहाँ पर क्योंकि बांग्लादेश की टीम है और पाकिस्तान की टीम है, दोनों हम पल्ला टीम है और इस प्रेशर को कौन हैंडल करता है। जावेद साहब ने कहा था प्रेशर लेना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा पाकिस्तान टीम को और वही कुछ हुआ। और आज पाकिस्तान की बैटर्स 116 रन पर आउट हो गए। और अगर हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से तो जावेद साहब ने सही कहा था कि हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही प्रेशर आज हम बर्दाश्त नहीं किया और 7 विकेटों से हमें शिकस्त हुई। क्या कहेंगे जावेद साहब आज के मैच के हवाले से? जी मन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि जैसे अंडर 19 हमारी जो टीम थी इंडिया के ख़िलाफ़, जापान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और हमारे बैट्समैन शाहज़ेब, उस्मान, रियाज़ुल्लाह, ये तीनों बेहतरीन फॉर्म में थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और जिस तरीके से शाहज़ेब की बात की जाए तो वो कंटिन्यू जो है 2 सेंचुरियाँ कर चुके थे, फिर एक 42 रन भी किए थे। और फिर जब हम बात कर रहे थे कि अब जो हम सेमीफाइनल में दाखिल हो गए और वहाँ भी जिस तरीके से हमारी हाई पे हमारी टीम ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत अच्छे लड़के खेल रहे हैं। लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि असल मसला जो है, जब आपको बड़े मैच का प्रेशर होगा, सामने आपके जो बांग्लादेश की टीम थी वो भी आपके हम पल्ला थी, लेकिन आज आपके औसान, आपके स्किल्स का इम्तिहान था। और सबसे ज़्यादा जो था वो कप्तान साद बेग का था कि वो टीम को किस तरीके से इस बड़े मैच में किस तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं, उनमें जो है मुकाबले का रुझान पैदा करते हैं और किस तरीके से उन्हें खेलना था। लेकिन आज पाकिस्तान बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी तमाम शोबों में नाकाम साबित हुई। जितनी हमने तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी या शायकीन क्रिकेट ने जितनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी अंडर 19 से, आज तमाम की ख्वाहिशें जो है उनका उलट दिया पाकिस्तान अंडर 19 ने। 116 रन 37 ओवर में जो है बड़ी मुश्किल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बना सकी। और उसके बाद जब बांग्लादेश ने आपको 7 विकेटों से 22.1 ओवर्स में जो है बासानी मैच जीत लिया और आपको जो है इस चैम्पियनशिप की दौड़ से बाहर होना पड़ा। लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा इस पे जो है मैं ये देख रहा हूँ कि साद बेग की जो कप्तानी और उनकी जो ज़ाती परफॉर्मेंस है उस पे एक सवालिया निशान है।
चलें, आपने साद बेग का जिक्र कर दिया और साद बेग के हवाले से हम बात कर लेते हैं। साद बेग मुसलसल पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो नज़र आ रही है। कैसे विकेट कीपर बैटर को आप कप्तान बना दिया जिसकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं रही। इससे कबल भी वर्ल्ड कप में वो कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम की। आप समझते हैं कि एक ऐसे प्लेयर्स को कप्तान बना दिया गया अंडर 19 का, जो शायद ऐसा लगता है कि वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा। गो के विकेट कीपर बैटर एक अच्छा है साद बेग, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैप्टनशिप में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से साद बेग इससे पहले जो है कैप्टनसी भी वो कर चुका है, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन देखें, अब आपको पता है जिस फॉर्मेट की क्रिकेट आ गई है, T20 आ गई है, 50 ओवर्स की आ गई, अब आप कैप्टनसी तब कर सकते हैं कि आपकी अपनी भी ज़ाती परफॉर्मेंस हो, आपकी कैप्टेंसी में कोई ऐसे फैसले नजर नहीं आए, आपकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ आज के मैच में आपने हाई स्कोर 28 रन किए हैं, लेकिन यह है कि आप 18 रन सिर्फ 18 रन किए आज के मैच में। लेकिन कहने का मकसद यह है कि कप्तान को जिम्मेदारी लेनी होती है कि भाई अगर आपकी विकेटें जो है पतझड़ की तरह गिर रही हैं तो आप विकेट पे स्टे तो करें, अपने साथ एक छोटी छोटी सी पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि साद बेग जो है इस दफ़ा जो है ना ही वो बहैसियत एक कप्तान कुछ करते हुए नज़र आए, ना ही बहैसियत विकेट कीपर बैट्समैन कुछ करते हुए नज़र आए। गो कि हमने जो ये 3 कामयाबियां हासिल की थी, ये भी हमारे बैट्समैनों की मरहून मिन्नत थी, क्योंकि हम 300 प्लस रन करते हुए आ रहे थे पिछले मैचेस में। लेकिन जहां बड़ा मैच आया ना कप्तान। अच्छा, बड़े मैच की बात हो रही है और इससे कबल भी हम कल जब शो कर रहे थे जावेद साहब, तो आपने ही कहा था कि बड़े मैच में प्रेशर हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है और पाकिस्तान के लिए आपने कल भी कहा था कि मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और हम ये समझते हैं कि हम अंडर 19 सतह पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश की टीम, अफगानिस्तान की टीम और ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा एशिया के अंदर परफॉर्म कर रही है। इनके जो ग्रास रूट लेवल से अच्छे क्रिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं जो प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अनकरीब इनके पास अच्छे प्लेयर्स ऊपर लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर मेन टीम के लिए भी दस्तयाब हो जाएंगे। आप समझते हैं ख़तरे की अलामत है पाकिस्तान के लिए बनती जा रही है बांग्लादेश, अफगानिस्तान की टीम, श्रीलंका की टीम? देखें मोहन भाई, अब जो है एशियाई ममालिक जो है उनमें एक ज़बरदस्त मुकाबले का ना रुझान पैदा हो गया है। आप जिस तरीके से देखिए बांग्लादेश के प्लेयर्स हो गए, या आप देख लें कि इवन के आप जापान की टीम को कहीं रेटिंग नहीं कर रहे थे। एक टाइम ऐसा था कि जापान भी आप पे हावी होने जा रहा था, वो तो हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस थी, बैकअप कर लिया उन्होंने। और फिर जिस तरीके से बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, अब वहाँ से बड़े मजबूत प्लेयर आ रहे हैं। असल मसला जो है ग्रास रूट लेवल से प्लेयर हमारे यहाँ से आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से उनको तैयार करना है, देखें अगर शाहजेब आ गया है तो वो हज़ारा डिवीज़न से खेलता हुआ टीम में आ गया है, अगर सुबहान आ गया है वो भी लाहौर से या पंजाब से आ गया है। असल मसला है जो प्लेयर आ रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पर आ रहे हैं, लेकिन इनको जो सिखाने की चीज़ें हैं, भाई देखिए बैट्समैन तो आ रहा है, बैटिंग कर रहा है, असल मसला प्रिपेयर, इनको प्रिपेयर करना है कि भाई प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वहां आपको कौन सी क्रिकेट खेलनी है, कौन सी स्किल्स का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हमारी जो अंडर 19 टीम है, अंडर 17 टीम है, वहां से जब प्लेयर आता है तो बाकायदा इनको जो है इन चीज़ों की क्लासें करानी चाहिए। क्लासेस होती हैं बाकायदा इन चीज़ की, इसकी रिहर्सल होती, इनकी ड्रिल्स होती ग्राउंड में जाकर बाकायदा। इस पर बिल्कुल आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए कि इन सारी चीज़ों को समझ लें कि एक जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, इस तरीके से प्लेयर को जब तैयार करके हम भेजेंगे तो उसे प्रेशर हैंडल करना भी आ जाएगा, बड़े मैच में खेलना भी आ जाएगा। इसीलिए देखना इसका नुकसान सिर्फ हम ही को अक्सर बेहतर होता है। जैसे ही चाहे वो आप जूनियर हॉकी टीम को ले लें या जूनियर क्रिकेट टीम को ले लें, अंडर 19 को ले लें, जब कहीं भी बड़ा मैच आता है तो वहां जाके अपनी सलाहियतों से जो है ये इंसाफ नहीं कर पाते, वहां जाके जो ना असल जो आपने इम्तिहान देना होता है वहां होता है। लेकिन वहां देखिए अक्सर अच्छे और अहम मैचेस में जाने के बाद ये लोग जो है बिल्कुल बैकफुट पे और समझो तकरीबन एक तरह से टूर्नामेंट से ही आउट हो जाते हैं।
चलें, आप कह रहे हैं कि टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो प्रेशर हैंडल करना अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को आना चाहिए, और ख़ासकर ग्रास रूट लेवल वाले प्लेयर्स को। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स निकलेंगे ग्रास रूट लेवल से, तो बड़े मुकाबले के लिए वो तैयार होते हुए दिखाई देंगे। हमने देखा कि हमें हमारे अंडर 19 की क्रिकेट टीम का जो हाल रहा है, इसी तरह हमारी जूनियर हॉकी टीम का भी यही सिलसिला रहा कि बड़ी टीमें जब सामने आती हैं तो शायद प्रेशर हैंडल नहीं करते। ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं हम, लेकिन जब प्रेशर हैंडल और बड़ी टीमों का सामना होता है तो शायद हम अपनी वो कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहते हैं। तो चले, दिखाने से कासिर रहता है। नौजवान प्लेयर्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिला, भरपूर परफॉर्म किया, लेकिन आखिरी वनडे T20 मैच में जो है 4 खिलाड़ियों को चेंज किया गया और पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, हम 4 चेंजेस करते हैं और जिम्बाब्वे जैसी टीम भी हमें शिकस्त दे देती है T20 के अंदर, और यही बात है वही जो कुछ देर कबल कह रहे थे कि हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स अगर नहीं होंगे तो जूनियर प्लेयर शायद अगर चेंजिंग भी हो जाए तो हम छोटी टीमों से भी शिकस्त खा जाते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें ना, आप कल देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने 4 चेंजिंग ज़रूर की, लेकिन रिजल्ट क्या आया वही। भाई असल में ये मसला ये है कि जब हम प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, जब वो अवेल नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और जिम्बाब्वे जैसी साइड से उससे पहले आपने बिल्कुल 57 पे उनको बुक कर दिया, पावर प्ले के अंदर अंदर आपने मैच जीत लिया, और उसके बाद आपने 4 चेंजिंग की। तो इसका मकसद ये है कि जो नाकदीन कहते हैं कि भाई आपको जो है ना एकदम चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, 3-3, 4 प्लेयर को चांस नहीं देना चाहिए, तो उनकी इन बातों को तकियत मिलती है आपके जो है परफॉर्मेंस ना देने से। अगर आपको जहां परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहां अगर आप अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं करेंगे तो जाहिर है तनकीद तो फिर होगी। कल का बुरी तरीके से जो है गो के मैच आखिरी ओवर तक गया, एक बॉल पहले खत्म हुआ, लेकिन यह है कि आप जिम्बाब्वे जैसी सीट से जो है साइड से जो है आखिरी मैच जो हार गए, क्योंकि हम चाह रहे थे क्लीन स्वीप जो है वो करते। सलमान आगा जो है पहली दफा एज ए कप्तान जो है क्लीन स्वीप उनके क्रेडिट पे होता, लेकिन वही 1-2 से सीरीज जीत ली। जिस तरीके से वनडे सीरीज हुई थी उसी तरीके से T20 का इख्तिताम हुआ। तो मकसद ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको चांस दिया जा रहा है, उनमें चंद एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने चांस को अवेल नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अवेल किया है, अपना नाम जो है वाइट बॉल क्रिकेट में आगे के लिए भी उन्होंने वहाँ नाम दर्ज करवा लिया। मिसाल के तौर पर सुफियान मुकीम को देख ले, उन्हें अपनी कारकर्दगी का सिला जो है अगली ये वाइट बॉल फॉर्मेट के दोनों मैचेस में साउथ अफ्रीका के, और यही चीज़ें साहबजादा फरहान के लिए, साहबजादा फरहान को यहाँ भी चांस मिला, वो यहाँ भी नाकाम हुए, तो फिर नाकदीन तो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तानी विकेटों के प्लेयर है, यही रन्स कर सकते हैं। जहाँ इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा तजर्बा दिया जाए वहाँ ये नाकाम साबित होते हैं। चलें, आप कह रहे हैं तजुर्बा का टीम के साथ अगर सीनियर जूनियर का मिलाप रहेगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह पाकिस्तान टीम अब जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई है, और जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। कुछ रद्द-बदल टीम में हुई है, सीनियर्स का ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस टीम के अंदर सीनियर्स ज़्यादा मौजूद हैं, और कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही है कि सीनियर जूनियर का मिलाप बनाया जाए और जनूबी अफ्रीका में भी हम कामयाबी हासिल करें। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे में हमने कामयाबी हासिल की, इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की, तो यही सिलसिला हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी जारी रखने की कोशिश की जाएगी। जूनियर खिलाड़ी को भी मौका मिल रहा है, सीनियर भी साथ होंगे जनूबी अफ्रीका के दौरे में। आप समझते हैं सीनियर जूनियर का मिलाप एक अच्छा फैसला है बोर्ड का कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ विकेटों पर हम उन्हें सीनियर जूनियर के साथ ग्राउंड में उतरेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, ये बहुत अच्छा फैसला है। ये जब से सीनियर्स और जूनियर्स को हमने इनको एक संगम बनाया, जो मिलाप इनका हुआ है टीम में, एक मोमेंटम बन गया है। जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, देखिए सीनियर्स जो होता है वो अपना किरदार जो है बखूबी एहसन इंजाम दे रहा है अपनी जगह पर आकर, और फिर उसके पास जूनियर जो है उनको भी महमेज मिलती है सीखने की। और आप इसका जिंदा मिसाल देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, वनडे सीरीज हरा दी, गो के हम T20 सीरीज आ गए, लेकिन यह है कि रिजल्ट हमने देना शुरू कर दिए। अब जो साउथ अफ्रीका का टूर है वहाँ सीनियर्स और जूनियर्स का ये जो आपने मिलाप बनाया है, और इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाली सीरीज़ में हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरीके की टेस्ट
क्रिकेट हमने खेली है। पिछली सीरीज इंग्लैंड के साथ वो आपको नजर आएगा कि टेस्ट में हम कहाँ खड़े हैं। और फिर वनडे सीरीज में भी जिस तरीके से नए प्लेयर भी साथ हैं और सीनियर प्लेयर भी साथ है, तो इन सब का रिजल्ट जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज में अभी मेरे ख्याल 10 तारीख से शुरू होने वाली है वहाँ क्रिकेट हमारी। तो इंशाल्लाह देखिएगा वहाँ से भी हमारी जो ये प्लेयर्स का हमने एक संगम बना दिया सीनियर्स का और जूनियर्स का, तो ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो है हमें रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है और जो तसलसल के साथ जारी है, तो इंशाल्लाह इसके आने वाले नताइज है वो पाकिस्तान क्रिकेट लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। चले, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन साबित होंगे। जावेद साहब कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा, और लेकिन कल बड़ा अहम फैसला होने वाला है। इस पर जावेद साहब से ज़रूर बात करूंगा। अब क्या होता है हैबर मॉडल पर, क्या कुछ करने जा रही है पाकिस्तान टीम, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू रहेगी। जावेद साहब क्या फैसला देख रहे हैं अब आप कल? मोइन भाई फैसला तो देखें, आपको भी पता है हमें भी पता है कि अब हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड है। अब इंडिया जो चाह रहा है वो बिल्कुल वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, अब बराबरी की सतह पर बुनियादों पर बात होगी। और इंडिया अभी तक देख लें, आज उनका फैसला मेरे ख्याल कल हो जाना है, अभी तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है सिर्फ अपने मीडिया को आगे किए हुए है और ख़ुद पीछे होके बैठा हुआ छुपा, कोई ऑफिशियल अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इंडियन मीडिया ने जो है बिल्कुल सर पे उठाया हुआ है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल था वो कबूल कर लिया गया है, और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो आइंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ अभी मीडिया के हवाले तक है, और ये खासा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि वो तो छुपे रुस्तम है, वो आगे मीडिया को कर देते हैं कि भाई मीडिया ही जो कर रहा है। असल मसला है जब ये रिटर्न में आएगा, जब आईसीसी अप्रूवल देगी, शेड्यूल का ऐलान होगा, तो ही बात समझ में कि आया कि कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत ये चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी। और उसके बाद आने वाले जो 3 साल होंगे इवेंट, पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया में खेलता है या वो भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा। अब ये बराबरी की सतह का जो फैसला है, अब मेरे को लगता है कि इंशाल्लाह जो है हमें कल तक का इंतज़ार करना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो क्या ऐलान करती है। चलें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कल क्या ऐलान करती है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगा और इंडिया की टीम हाइब्रिड मॉडल पर खेलती रहेगी। इसका फैसला तो अब कल होना है, लेकिन अब तक यही इत्तलात है कि हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया है, और अब देखते हैं कि कल क्या फैसला होता हुआ दिखाई देता है। ये तो ज़राई की रिपोर्ट थी, कल इसका असल फैसला होता हुआ दिखाई देगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती दिखाई देगी। जावेद गलभट्टी साहब, मैच हो रहा था और पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज ओवरऑल आपने क्या समझा कि एक अच्छी सीरीज रही पाकिस्तान के लिए और खासकर नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, जहां में 3-4 अच्छे प्लेयर्स मिले? बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये बहुत अच्छा सवाल है। ओवरऑल अगर हम जिम्बाब्वे का वनडे और T20 का पूरी सीरीज़ का अगर एक जायज़ा लें, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जैसे ही जिम्बाब्वे में कदम रखा था तो पहले ही मैच में जो है इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया, जिम्बाब्वे को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, और जिस तरीके से हमने वो सीरीज़ जीती, और उसमें जो नए प्लेयर्स थे जैसे सुफियान मुकीम हो गया, कासिम अकरम हो गया, इन प्लेयर्स ने जो है ना अच्छा तासुर छोड़ा हमें। और अब्बास आफरीदी को देख लें, इन प्लेयर ने काफ़ी अच्छा तासुर छोड़ा। और फिर T20 में भी बहुत अच्छा हमने जो है मैचेस खेले, और उसमें भी नए तमाम प्लेयर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छा तासुर छोड़ा। लेकिन ये कि इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे की, हमारे सलमान अली आगा जो कप्तान थे एज ए बैट्समैन, वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। ऑस्ट्रेलिया से जो उनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू चल रही थी वही उनकी परफॉर्मेंस यहाँ रही। साहबजादा फरहान को भी हमने आखिर में चांस दिया, उन्होंने भी कुछ प्रूफ नहीं किया। हाँ, यहाँ की एक दरियाफ्त कह सकते हैं सुफियान मुकीम ने यहाँ एक रिकॉर्ड बना दिया, और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर साउथ अफ्रीका की वाइट बॉल सीरीज़ में जो है वो मुंतखब होने में कामयाब हो गए। और यहाँ से हमारे प्लेयर ने काफ़ी कुछ सीखा है, और जिम्बाब्वे में जाकर क्रिकेट खेलना, और ऑस्ट्रेलिया जैसी तकरीबन उनकी विकेट्स होती हैं, और वहाँ इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और फिर यहाँ से जब ये साउथ अफ्रीका की उड़ान भरेंगे, तो साउथ अफ्रीका का और जिम्बाब्वे का जो तकरीबन
मौसम है तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं, और वहाँ के वेदर को समझने और वहाँ की विकेट्स क्रिकेट को समझने में जो है हमारे प्लेयर्स को आसानी हो जाएगी अगर ये पाकिस्तान आकर यहाँ से जाते, क्योंकि अब ये डायरेक्ट वहाँ से वहीं साउथ अफ्रीका चले जाएंगे और साउथ अफ्रीका में इनके कैंप लगेंगे, वहीं ये प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमने ऑस्ट्रेलिया से टूर शुरू किया था, जिम्बाब्वे से होता हुआ साउथ अफ्रीका में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छी कामयाबियां हासिल करने जा रही है। चलें, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी हासिल करेगी। और ये जावेद साहब कह रहे हैं कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे में जो नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, कुछ अच्छे प्लेयर्स हमारे पास बेहतर निकल कर सामने आए और मैं उन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी उनको हम स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं, ये कह रहे थे जावेद साहब। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जनूबी अफ्रीका के लिए कि अगर वहाँ पर सीनियर जूनियर के मिलाप से हम टेस्ट सीरीज़, वनडे और T20 जीतने में कामयाब हो गए तो एक और अच्छी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित होती हुई दिखाई देगी। इस पर तो रहेगी गुफ्तगू। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान में खेलों का रुझान अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर देखें तो कराची के अंदर भी जो है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट देखा गया कि आज लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड पर खेला गया और जहाँ पर बाकायदा तौर पर 16 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। और इस 16 टीमों में 9 टीमें जो हैं इंटीरियर सिंध की हैं, 7 टीमें जो हैं कराची की शामिल हैं। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है इस चैम्पियनशिप का उन्होंने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। 3 दिन तक ये इवेंट जारी रहेगा और रंग बिरंगी ये इवेंट है और ख़वातीन प्लेयर्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ से वो अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाएं। और क्योंकि लियारी एक गढ़ है फुटबॉल का और इसी गढ़ के अंदर ये टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और एक ऐसे ग्राउंड पर हुआ जो 30 सालों से ये ग्राउंड अगर हम देखें तो तामीराती जो है काम होता हुआ इस ग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा था। और लेकिन इस पर जो अब तक अखराजात आए हैं उस पर तो आज बाकायदा ऑस्ट्रोट्रॉफ जो उस पर लगाई गई है फुटबॉल की, उस पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए से जायद का वो ऑस्ट्रोट्रॉफ है जिस पे इस पे मैचेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के। और इसमें ख़ासकर ये चीज़ आज सामने नज़र आई जब सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने और जब रिक्वेस्ट की स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार बख्श महर ने वज़ीर आला सिंध से कि इस स्टेडियम में तामीरात के लिए कुछ अमाउंट बाकी हैं और तामीर के लिए कुछ मसाइल पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फंड्स की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो एक अच्छा साइन स्पोर्ट्स के लिए रहा, लियारी के ग्राउंड्स के लिए रहा, उस ग्राउंड्स के लिए जो 30 साल से शायद इस ग्राउंड को तामीर होते हुए अभी भी वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी बहुत से काम उस ग्राउंड पे बाकी हैं और इस ग्राउंड के लिए जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार बख्श महर ने बाकायदा रिक्वेस्ट की वज़ीर आला सिंध से इस ग्राउंड्स के हवाले से, तो वज़ीर आला सिंध ने जब अपनी स्पीच का आगाज़ किया तो उन्होंने बड़े दिल के साथ कहा सरदार बख्श महर को कि आप कल सुबह पे इससे का बाकायदा तौर पर मुझसे आकर चेक ले लें और इस ग्राउंड को तामीर करें। जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस ग्राउंड पर अगली दफा तशरीफ लेकर आए 23 मार्च को तो ये ग्राउंड खूबसूरत मंजर पेश कर रहा हो, ये ग्राउंड तमाम तामीराती काम इस पे मुकम्मल हो चुके हों और बैठने की जो गुंजाइश है स्टेडियम में इंक्लोजर की वो तामीर होती हुई दिखाई दे, तो ये सब कुछ आज इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पे हुआ है। और जावेद साहब से यही पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन का जो ये इवेंट है बाकायदा स्टार्ट हुआ है, सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप है, और इस क्या कहेंगे सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप के हवाले से जिसमें 16 टीमें शिरकत कर रही हैं और एक अच्छा साइन है ख़वातीन प्लेयर्स के लिए। जी मोइन भाई, सिंध गवर्नमेंट का ये जो सिंध फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये ख़वातीन का टूर्नामेंट है, इसका बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। और जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि ये लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड है, ये काफ़ी अरसे से जो है इल्तवा का शिकार था, इस पर किसी की तवज्जो नहीं थी। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और ख़ास कर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, सरदार महर को और वज़ीर आला साहब को कि उनकी जो है खसूसी दिलचस्पी से इस टूर्नामेंट का इनकाद तो हो ही गया है, लेकिन जिस तरीके से आज सीएम साहब ने ऐलान किया है कि इनके जो बकिया ड्यूज़ हैं वो भी कल आकर लें और अगली दफ़ा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 23 मार्च को किसी भी फुटबॉल के इवेंट में यहाँ तशरीफ़ लाएं
तो यहाँ काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान सिंध की खासकर और इंटीरियर सिंध की ख़वातीन फुटबॉलर्स, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। जिस तरीके से आज आपने और हमने देखा कि किस तरीके से बावकार अंदाज में वहाँ महफिल सजाई गई और तमाम इस सिंध से, अंदरून सिंध से प्लेयर्स वहाँ आए हुए थे और वो बहुत ही उनके चेहरों से खुशियाँ बता रही थी कि कितनी बेचैनी से सिंध फुटबॉल लीग का ये इंतज़ार कर रहे थे कि टूर्नामेंट कब स्टार्ट हो और कब हम इसमें पार्टिसिपेट करें। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने आके लियारी की आवाम से वादा किया कि इंशाल्लाह खेलों की सरगर्मियों के लिए जिस तरीके से लियारी का अहम किरदार है, वो चाहे बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो या इवन के डोंकी रेस हो, इन तमाम चीज़ों के होते हुए उन्होंने कहा है कि मैं लियारी में खेलों के फ़रोग के लिए वज़ीर आला सिंध से सिफारिश करूंगा कि लियारी को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मुहैया किया जाए। इस तरह के और भी टूर्नामेंट जो हैं वो लियारी की शान बने, कराची की शान बने और सिंध भर से जो है टीमें लियारी में आकर खेलने में फ़ख्र महसूस करें। बड़ी अच्छी बात कही कि लियारी में खेलने को फ़ख्र महसूस करें, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी लियारी में हों और अंडर 19 सतह पर अगर फुटबॉल की टीम दीगर ममालिक के पाकिस्तान आती है और यहाँ मैचेस हों तो ये खुशाइन चीज़ होती हुई दिखाई देगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।